हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस h.k.e पर आप सबको स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे त्रिभुज का जो एक्सरसाइज 6.3 है। जो एक्सरसाइज 6.3 आपका एक्सरसाइज कौन सा है? 6.3। इसका थ्योरम नंबर 6.3, ठीक है। क्योंकि हमने आपको थ्योरम 6.1 6.2 टोटली कंप्लीट हमने बता दिया है। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस थ्योरम के बेस पर ही ये आपका थ्योरम कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो आप सबका अगर आप सब हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें, क्योंकि उसमें ट्रायंगल का पूरा मैंने उसमें बेसिक बताया है, एकदम पूरा इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। तो यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चे और इंग्लिश माध्यम के बच्चे दोनों देख सकते हैं। और हमने आपको इस चैनल पर क्लास 10th का आपका चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 15, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया है, करा दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप सब पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, धन्यवाद। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो थ्योरम है 6.3, तो ध्यान देना। तो यहाँ से आपका थ्योरम नंबर 6.3 एक बार हिंदी में बता देंगे, एक बार इंग्लिश में बता देंगे। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान देना, इफ़ इन टू ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल में देखो हम ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं। इसमें आपका दिया इफ़ इन टू ट्रायंगल, तो इसमें इसका नाम दे देते हैं हम ABC DEF। फिर उसमें बोला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। इसके ए का संगत कोण डी है और बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ है, ठीक है। फिर बोला आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये जो ए बी रेशियो, मतलब ए बी का रेशियो डी ई से है, इजकल टू ए सी का रेशियो डी एफ से है, ए सी का रेशियो डी एफ से, बी सी का रेशियो ई एफ से है, बी सी का रेशियो किससे ई एफ से है, ठीक है। ये हमको इसमें दिया गया। फिर बोला इसमें तो आर एज प्रपोर्शनल, रेशियो बोला या फिर प्रपोर्शनल, दोनों एक ही होता है। एंड हैंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना, मतलब ए बी सी ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है ट्रायंगल डी ई एफ से, डी ई एफ इसको करना है सिमिलर। क्या करना है, सिमिलर। तो इसको एक बार आप एक बार हिंदी में देख लें, हिंदी क्या इसका है। तो हिंदी में आपको दिया गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण है, दो आपकी त्रिभुज हैं उसके संगत कोण, मतलब ए का डी संगत कोण, बी का ई संगत कोण, सी का एफ संगत कोण आपके क्या हो, बराबर क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं, ये जो ए बी अपान डी, ए इनके जो संगत भुजाएं बी सी अपान ई एफ, ए सी अपान डी एफ, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब हमको यहाँ से देखो, इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना। इसमें हमको क्या दिया है, गिवन क्या किया है, गिवन क्या किया है, मतलब दिया है हमको एंगल ए इजकल टू एंगल डी, फिर हमको दिया एंगल बी इजकल टू एंगल ई, फिर हमको दिया एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। ये हमको दिया है गिवन में, और हमको प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ करना है हमको, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि ये जो आपके अगर एंगल आपस में सब इक्वल हैं तो ए साइड आपस में क्या होंगे, प्रपोर्शनल, साइड आपस में क्या होंगे, प्रपोर्शनल। हमको प्रूव करना है ए बी अपान डी एफ इजकल टू ए सी अपान डी एफ इजकल टू बी सी अपान ई एफ। हमको ये भी प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, इस सिमिलर का चिन्ह होता है कि किसका चिन्ह होता है, सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर, इसको हिंदी में बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ की, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका पूरा बताएंगे उत्पत्ति, ठीक है। अब इसको आप ध्यान दें शुरू से क्या है इसका, है वो। हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें थोड़ा सा। देखो इसमें थोड़ा सा हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे, थोड़ा सा रचना आपका यही करेंगे। देखो इसलिए हमने आपको जो ट्रायंगल को थोड़ा डिफरेंस बनाया है, एक है, एक छोटा, एक क्या है, बड़ा है। तो इसमें हम
हल्का सा कंस्ट्रक्शन यही करेंगे कि हम डी ई पर एक पॉइंट लेंगे पी। कौन सा पॉइंट लेंगे? पी। और आपका डी एफ पर एक पॉइंट लेंगे क्यू। डी एफ पर एक पॉइंट लेंगे क्यू। इस पे लेंगे पी, इसको इस पे लेंगे क्यू, और इस पॉइंट को इसे क्या करें, इसको मीट करा देंगे। और जब इसको मीट कराएंगे तो ध्यान देना ए बी सी ट्रेंगल और डी पी क्यू ट्रेंगल हमको थोड़ा सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेम। तो कंस्ट्रक्शन से आपका ये जो ए बी है ये हो जाएगा पी क्यू के, मतलब डी पी के इक्वल। किसको हो जाएगा? ए डी हमारा है, पी नहीं, ठीक है। ए बी हमारा डी पी के इक्वल हो जाएगा, और कॉमा यहाँ पर डी क्यू जो है ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या है, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब देखो इसमें हम लेंगे ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल हम लेंगे इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू मतलब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। ये आपके हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें क्या इसमें गिवन किया है, तो हमको एक चीज़ मिला है गिवन में, तो एंगल ए एंगल डी के क्या इक्वल है, मतलब कोरस्पोंडिंग साइन। देखो अगर आप इसको ये जो आपने लिया है, मतलब ये जो आपने यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल था डी ई एफ था, ये जो हमने पॉइंट ई यहाँ पी यहाँ क्यू लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे ना लेके ऐसे भी आप ले सकते हैं कि हमने डी पी पर एक पॉइंट यहाँ लिया पी और एक पॉइंट यहाँ ले सकते थे आप क्यू, इसको भी आप मीट करा सकते हैं यहाँ से। तो ए देखो ई एफ पर एक पॉइंट हमको क्यू मिल जाएगा और डी पी पर एक पॉइंट हमको पी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ये इसको परिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं है कि इसको बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि समद्विभाजित, इसको दो भागों में तो बांट रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना, तो हम यहाँ से करेंगे कंस्ट्रक्शन में। देखो हमने कर दिया है कि ये जो ए बी है डी पी के इक्वल हो जाएगा और ए सी क्या है, डी क्यू के ए इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिया है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू। तो यहाँ से आपका एंगल ए इजकल टू एंगल डी, यहाँ हम लिखेंगे गिवन मतलब दिया है। उसके बाद ए बी इजकल टू डी पी, ये हम यहाँ लिखेंगे रचना से, क्या लिखेंगे? रचना मतलब कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ए सी इजकल टू डी क्यू, यहाँ लिखेंगे रचना से। किसे लिखेंगे? रचना से। अब देखो इसमें हमको एक एंगल मिल गया, ध्यान देना, इसमें देखो हमको एक एंगल मिल गया और दो हमारे साइड मिल गए। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था एस एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल SAS से। अब देखो कॉन्ग्रेंट रूल SAS क्या बोलता है कि आप अगर आपके दो साइड और एक एंगल आपस में अगर इक्वल हो तो वो आपका जो ट्रायंगल होता है वो हो जाता है सर्वांगसम, मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट का ए सिंबल होता है। क्या होता है कॉन्ग्रेंट का सिंबल? इसको बोलते हैं, अभी आप यहाँ ध्यान देना, लिख लेना कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ऐसे रहेगा तो इसको हम बोलेंगे सिमिलर, क्या बोलेंगे? सिमिलर। इसको बोलते हैं हिंदी में समरूप, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से ABC ट्रायंगल DPQ की क्या हो जाएगा? आपका सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखो जब आपके ट्रायंगल आपस में हो जाते हैं सर्वांग सम, तो हम यहाँ से एक चीज़ और सीखते हैं कि जो एंगल D एंगल B है एंगल P के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल B इजकल टू एंगल P बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है। और एंगल C इजकल टू एंगल Q, एंगल C इजकल टू एंगल Q, ठीक है। देखो कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, मतलब क्या हो कि अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान देना, अब इतना आपने सीख लिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हमको प्रूफ करना है AB अपन DF और AC अपन DF और BC अपन EF। अब इसमें ये जो ध्यान देना, ये जो BC साइड है PQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ABC ट्रायंगल को DPQ ट्रायंगल से इक्वल कर दिया है। ध्यान देना आगे से फिर, तो यहाँ से हमको मिल गया कि एंगल जो BP है और एंगल यहाँ पर BE। अब इसमें ध्यान देना,
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन दैट, क्या किया गिवन किया, क्या किया गिवन किया। यहाँ से एंगल बी एंगल पी के इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो अगर एंगल बी भी इक्वल तो एंगल पी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे तो एंगल पी और एंगल ई भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर आपका दो लाइन है पी क्यू और ई एफ, अगर दो रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब त्रियक रेखा काटे तो उसको एकांतर अंतःकोण आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये जो आपके एंगल है, एंगल ये जो ई है, एंगल ये जो पी है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपने एक चीज और पढ़ा था क्लास 9 में, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल मतलब त्रियक रेखा काटे और उसका एक युग्म बराबर हो तो ये लाइन आपस में क्या होते हैं, समांतर। क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं समांतर। तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू साइड ई एफ का क्या होगा, पैरेलल, ई एफ का क्या होगा, पैरेलल। तो आप क्लास 9th का जो थ्योरम है आप यहाँ थ्योरम क्लास 9th, ठीक है। और इस थ्योरम को आप यहाँ से देख लेना। देखो इसमें क्या बोला है कि इसमें अगर दो रेखा को एक त्रियक रेखा काटे, दो रेखा को एक त्रियक रेखा काटे और उसके एक युग्म मतलब एक संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये लाइन हो जाएंगी पैरेलल। अब हम इसमें लेंगे एंगल, अब इसमें लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, डी ई एफ मतलब त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ में। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि जो आपका थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो इस साइड आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में। किसमें हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल में। तो ध्यान देना, इसमें ये हो जाएगा डी पी अपन पी हो जाएगा। तो डी पी अपान पी इजकल टू डी क्यू अपान में क्यू ई, डी क्यू अपान में क्यू ई। तो ये आपको हो जाएगा बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, समानता आधारभूत के प्रमेय से। अब देखो इसमें डी पी अपन पी हो गया और डी क्यू अपन क्या होगा, क्यू ई। अब इसमें ध्यान देना, हमने थोड़ा सा इसमें हम एक्सचेंजिंग करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। हम करेंगे कन्वर्ट, क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे। तो इसमें से यहाँ हो जाएगा पी अपान में डी पी इजकल टू क्यू ई अपान में डी क्यू, यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे वन ऐड, तो करेंगे बोथ साइड वन ऐड, मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ध्यान देना, अब इसको यहाँ से थोड़ा यहाँ कर देंगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा है P अपान में क्या लिखा है, डी पी, यहाँ वन ऐड कर देंगे इजकल टू आपका क्यू ई इजकल टू हो जाएगा डी क्यू, इसमें वन ऐड कर देंगे। तो ये देखो P प्लस डी पी इजकल टू डी पी इजकल टू क्यू ई प्लस डी क्यू अपान में डी क्यू, ठीक है। देखो P प्लस डी पी, तो P प्लस डी पी मतलब पी ई प्लस डी पी इजकल टू पूरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी ई अपान में डी पी, डी अपान में डी पी, यहाँ पर क्यू ई और डी क्यू आपका ये हो जाएगा डी एफ, क्या हो जाएगा, डी एफ अपान में डी एफ अपान में डी क्यू, डी एफ अपान में डी क्यू। देखो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में किए हैं कि डी क्यू के स्थान पे ए से आ सकता है और डी पी के स्थान पे ए भी आ सकता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि डी ई और डी पी के प्लेस पर हम लिख देंगे ए बी इजकल टू आपको हो जाएगा डी एफ अपान में हो जाएगा ए सी बाई कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका किससे हो गया, रचना से। किससे हो गया, रचना से। अब देखो इसमें दो लाइन आपस में क्या आ गए, मतलब
अनुपात में आएगा, किसमें आएगा, रेशियो में, ए बी अपान डी और ए सी अपान डी। आप इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप कर देंगे अपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपान में डी इजकल टू ए सी अपान में डी एफ। तो यहाँ आप लिखेंगे सिमिलरली जैसे कि आपका दो साइड हो गया, वैसे आपका अगला भी हो जाएगा, ए बी अपान में डी इजकल टू ए सी अपान में डी एफ इजकल टू बी सी अपान में ई एफ। अब देखो ये जो आपको यहाँ से आपको होगा प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ध्यान देना कैसे हुआ है, ऐसे कि अगर हमने इसके पैरेलल यहाँ पर लिया था तो इस साइड इसमें नहीं आया है। अगर हम इसी को ऐसे ना लेकर हम इस साइड से ले लें, क्या ले लें, इस साइड से ले लें, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पी ले लें और क्यू ले लें, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो आपका डी ई है ये ई एफ की क्या हो जाएगा, आपका रेशियो प्रपोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका फिर मतलब उसको आप पूरा ना करके सिमिलरली आप यहाँ लिख कर पूरा कर सकते हैं। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से। आपको ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।